सबसे पहले तो जो हुकूमत पंजाब की जानिब से इक़दाम किए गए हैं स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, कह ये रहे हैं कि बहुत देर से ये इक़दाम हुए हैं, 2016 में हो जाने चाहिए थे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जी अप्रिशिएट करना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए। तो क्या कहेंगे आप, कौन कौन से इक़दाम हैं जो हो रहे हैं और कौन से हैं जो कि हो गए हैं? जी महक, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इक़दाम की बात है, बात ठीक है कि देर आए दुरुस्त आए। हुकूमतों को पॉलिसियों की जो तसलसल है वो बहुत ज़रूरी होता है और तरक्की याफ्ता ममालिक में यही वो बुनियादी फ़र्क है कि जब कोई पॉलिसी एक बना लेते हैं और वो मुल्क को कौम के लिए होती है तो हुकूमत कोई भी हो उस पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाता है। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि ये किसी दूसरी गवर्नमेंट ने बनाया और हुकूमत किसी और पार्टी की आ जाए तो वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि अच्छा इनके मंसूबे बंद कौन से करने हैं। ये नहीं देखा जाता कि उसमें अवाम का क्या फ़ायदा है। अब मैं क्विकली अगर आऊँ कि मौजूदा हुकूमत के इक़दाम, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह अभी पहले जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ये कह रहे थे कि टेम्परेरी है, बेशक टेम्परेरी है लेकिन लोगों को एक रिलीफ मिल रहा है। सबसे बड़ी बात थी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम पहले थे ही नहीं। हम इंटरनेशनल वेब से डाटा लेते थे, उनके लगे हुए थे, पंजाब गवर्नमेंट के लेवल पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। तो इनिशियली ये 41 एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग सिस्टम थे वो लगाए गए थे। इनको अब बढ़ाकर मौजूदा गवर्नमेंट 100 तक ले जा रही है, अक्रॉस द पंजाब लगाए जाएंगे। फिर सेकेंडली एमिशन टेस्टिंग जो स्कीम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, 3 लाख तक व्हीकल्स हैं जो अब तक टेस्ट हो चुकी हैं, जो कि एमिशन फ्री हैं और उनको ग्रीन स्टिकर्स लग चुके हैं। इसी तरह सीएम ने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत अगर आप पेट्रोल बाइक की जगह इलेक्ट्रिक बाइक लें तो पहले गवर्नमेंट इस पर 50,000 रुपया क्रेडिट दे रही थी। अब इस क्रेडिट को बढ़ाकर लोगों को कन्विंस करने के लिए कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ आए, ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ आए, तो इसको 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि 50,000 आपको इलेक्ट्रिक बाइक की खरीदारी पे मिलेगा और बाकी 50,000 जो आपको गवर्नमेंट देगी वो आफ्टर 6 मंथ्स उसकी एक ड्यू माइलेज है। अगर आप वो इतने अरसे में उसको यूज करते हैं तो माहौल में आपका रोल भी हो जाएगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से आपको रिलीफ भी मिलेगा। इसी तरह सही ज़िशान साहब, जो हम आज पूरी गुफ्तगू सुन रहे थे ना अपने पूरे प्रोग्राम में, उसमें लग ऐसा ही रहा है कि एक्सपर्ट्स ने जो हमें बताया इकदाम उठाए जा सकते हैं, गवर्नमेंट भी वही इकदाम उठा रही है, वही सारी बातें हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसकी इन्फोर्समेंट है, वो उतनी इफेक्टिवली हो रही है जितनी इफेक्टिवली होनी चाहिए? कम से कम पिछले 1.5 साल में जब से मौजूदा हुकूमत आई है तो इम्प्लीमेंटेशन पर तो बहुत फोकस है। मौजूदा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा रेगुलर बेसिस पे तमाम डिपार्टमेंट्स की न सिर्फ मीटिंग्स लेती हैं और जो उनके इनिशिएटिव्स हैं, जिन कामों को वो समझती होना चाहिए, उनके ऊपर वो बहुत क्विकली काम कर रही हैं। अगर मैं सिर्फ इसी एक एनवायरनमेंट की बात करूं तो सीनियर मिनिस्टर जो है मरियम औरंगजेब, वो चूंकि इसको लीड कर रही हैं, तो जो इस डिपार्टमेंट में भर्ती है इसके अंदर एक क्विक रिस्पांस फोर्स बनाई गई जिसमें इब्तदाई तौर पर 220 लोगों को भर्ती किया गया। फौरी तौर पर यह कमी महसूस की गई कि ये लोग ना काफी हैं, अब 400 लोगों को मजीद भर्ती किया जा रहा है आने वाले दिनों में। फिर जो सबसे बड़ी पोल्यूशन की एक वजह होती थी हमसाया मुल्क से आने वाली हवाओं के साथ स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा इशू था और जितने भी हमारे जो राइस प्रोडक्शन वाले एरियाज हैं, ये 10 अजला हैं जिनके लिए स्पेशली तारीख में पहली मरतबा फायर टेंडर्स बनाए गए हैं, जिनको क्विक रिस्पांस फोर्स का नाम दिया गया और ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम ये लोग काम करेंगे और इनको मशीनरी को खेतों में ले जाने के लिए ट्रैक्टर्स यूज किए गए हैं, क्योंकि आम जो फायर ब्रिगेड होती है वो खेत में लगी हुई आग को नहीं बुझा सकती क्योंकि वो खेत के अंदर ये तो गवर्नमेंट की तरफ से इक़दाम हो गए ना। बीइंग अ शहरी, आपको क्या लगता है कि तमाम शहरियों की क्या जिम्मेदारी है? हमने देखा था कि जब कोविड था बड़ी सख्त पाबंदी थी मास्क लगाने पे। आपको लगता है कि अभी भी शहरियों को इसी तरीके से डील करना चाहिए कि मास्क नहीं लगाओगे तो जुर्माना होगा, क्योंकि मास्क लगाना उन्हीं के लिए बेहतर है ताकि वो सांस की बीमारी से बचें, बाकी बीमारियों से बचें? अच्छा महक, जुर्माने तो आजकल हुकूमत ट्रैफिक में बहुत लगा रही है और भी बहुत सारी चीजों पे है, तो जुर्माना तो कभी भी किसी चीज का हल नहीं होता। लोगों को खुद इस चीज का एहसास करना चाहिए कि इस वेदर में अगर आपका टेम्परेचर इतना कम है और जो इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है, हमें खुद ही जिम्मेदार शहरी का एहसास करते हुए उसके नाते हमें खुद ही मास्क यूज करने चाहिए। इसके हवाले से गवर्नमेंट को कैंपेन जरूर करनी चाहिए कि इस वेदर में लोग कम से कम ये महीना 1.5 महीना जब तक ये सारी सूरत हाल है तो उसके अंदर मास्क का जो एहतमाम है वो ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसके साथ ही साथ जो एक और इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से है वो ट्री प्लांटेशन है। पूरे लाहौर के गिर्द एक ट्री प्लांटेशन की वॉल बनाई जा रही है जो कि शाहदरा से शुरू होगी, पूरे रेलवे के ट्रैक के साथ साथ NHA के साथ साथ और रेलवे के ट्रैक के साथ, और वो एक लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन है रादर देन ये आपने जिक्र बहुत अच्छा किया ज़ीशान बख्श, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, शजरकारी करना बहुत ज़रूरी है। ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमारे साथ मौजूद है और बात कर रहे थे कि किस तरीके से
स्टेप्स उठा रहे हैं। शजरकारी का उन्होंने जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा फैक्टर यही होगा इस स्मॉग को, इस इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए कि शजरकारी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, और अगर जिंदा दिलों के शहर लाहौर में जिंदा रहना है तो हम सबको एहतियात करनी है। चलें जी, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।